मैं उस बात की ज़िम्मेदार हूँ जो मैंने कहा है। अब आप क्या समझते हैं? दिस इज़ नॉट माय मैटर, और ये आपके परसेप्शन के ऊपर है। जी हाँ, ये एक थॉट मैंने काफ़ी पहले सुना था। आजकल व्हाट्सएप पे ये मैसेजेस आते हैं और आप डर गए होंगे कि ये आज क्या किस तरीके से बोल रही है। तो एक्चुअली ये थॉट मैंने जब पढ़ा पहली बार तो मतलब इसने मुझे सच में बहुत टच किया, क्योंकि ये सत्य है, एकदम से सत्य। कि कितना सुंदर उसमें बोला कि मैं उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ जो मैंने कहा है ना। लेकिन अब आप क्या समझते हो, वो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली ये बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर मैं इसको लेके क्या बताना चाहती हूँ कि क्योंकि जब मैंने ये सुना तो ये मुझे काफ़ी हिट किया। और इसको मैंने जब ये अपने इस निजी संबंधों में, लोगों में, सब में जब इसको देखा तो यही तो हो रहा है। आज जो रिश्ते बिगड़ते हैं, है ना, तो वहाँ पर भी क्या होता है ना, जो वैचारिक मतभेद बनते हैं वो किस वजह से कि यहाँ पर मैं एक दूसरा पॉइंट भी रखने वाली हूँ कि मेरा जो रियल पॉइंट है वो क्या है। लेकिन अभी पहले हम इसको एक छोटे से इस उदाहरण से देखेंगे कि जो मैं संबंधों और रिश्तों की बात कर रही हूँ, वहाँ पर होता क्या है ना कि एक व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो लेकिन उसका भाव अलग है। वो चाहे अंदर से पॉजिटिव है, वो उसका जो कॉन्शियसनेस है, उसने उस स्तर पर जाकर कोई बात कही है, लेकिन जब सामने वाले व्यक्ति का अपना कॉन्शियसनेस का स्तर है, यानी उसके सोचने समझने के तरीके वो अलग हैं। अब एक व्यक्ति ने जो बात कही, वो व्यक्ति दूसरा वाला उसके उसी परसेप्शन में उस बात को अगर समझे तो चीज़ें ठीक रहती हैं। लेकिन उसने जिस परसेप्शन से कही, लेकिन वहाँ उसने अपनी मन बुद्धि के हिसाब से, अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से उस बात को पकड़ा, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, अब मान लो उसकी लो वाइब्रेशन है या उसका एक ऐसा नेचर है थोड़ा संदेह करने वाला भ्रम करने वाला, वहाँ पर उसका कॉन्शियसनेस का है कि हर चीज़ में नेगेटिविटी ही ढूंढने वाला, तो वो व्यक्ति किसी की पॉजिटिव बात में भी नेगेटिव पॉइंट ही ढूंढेगा ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्लैश हुआ, और जरा सी देर में चाहे व्यक्ति ने अगर कोई ऐसी बात बोली, वही वो अपने अगर मान लो ऑथेंटिक सेल्फ में कोई बात व्यक्ति बोल रहा है, उसने लेकिन उसको गलत वे में समझा, तो यहाँ पर एक क्लैशिंग हुई, मतभेद हुए, रिश्ते खराब हुए। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ पर उस व्यक्ति का इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन सामने वाले ने अपने मन बुद्धि के स्तर के आधार पर उसको लिया और वहाँ पर इस तरह की घटना घट गई। तो अब यहाँ पर इसको बताने का जो मेरा मकसद है वो ये कि ये ही सेम प्रोसेस वो होती है हमारे शास्त्र ग्रंथों को लेकर, कि जब हमारे रामायण, महाभारत, या हम अदर धर्म की बात भी करें, है ना, कुरान है, बाइबल है, तो होता क्या है कि जो वेद हैं, पुराण हैं, किन्हीं की भी बात करें, शास्त्र ग्रंथों की हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, तो इनको जिन महापुरुषों ने लिखा वो अपनी आत्मा में स्थित थे, वो ब्रह्मवेत्ता थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्रह्म का साक्षात्कार किए हुए थे। इसीलिए डिवाइन ने उनसे वो शास्त्र ग्रंथों का निर्माण कराया, और वेद तो साक्षात श्री ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए हैं। तो जब एक ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मनिष्ठ गुरु और महापुरुष जब इस तरह के ग्रंथों का निर्माण करता है, तो उनके परसेप्शन कितना महान होता होगा, कितनी गूढ़ रहस्य वाणियाँ उसमें होती होंगी। तो उनको समझने के लिए क्या हमारी ये तुच्छ बुद्धि, हमारा ये लो वाइब्रेशन एनर्जी, हमारा ये छोटा मानसिक स्तर, हमारा ये जो बुद्धि का स्तर है, क्या वो उसको उसी परसेप्शन में समझने के काबिल होता है? नहीं होता डेफिनेटली। क्योंकि अगर होता तो आज जो रामायण की कुछ चौपाइयाँ हैं या जो और ग्रंथों के जो, जैसे बलि को ही हम ले लें, है ना, कि वहाँ पर जो बलि के लिए बोला गया कि
मैं की बलि देने की बात कही गई थी, है ना। लेकिन उसको वहाँ पर अब भेंट चढ़ जाते हैं कौन, बकरे, कि भाई मैं करते हैं, तो बलि अपने अहंकार की चढ़ाने के लिए बोला जाता है ना। तो इसी तरीके से एक मैंने शॉर्ट में उदाहरण दिया है। अदरवाइज़ यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि शास्त्र ग्रंथ जिन ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मनिष्ठों ने लिखा है, महापुरुषों ने, उनको उसी परसेप्शन में समझने के लिए हमें भी उसी ज्ञान के स्तर में जाना होगा, भीतर उसको उसी स्तर पर जाकर समझना होगा, तो ही हम उसके सही अर्थ को ग्रहण कर पाते हैं। अदरवाइज जो ये रामायण और जो भी ग्रंथों की चौपाइयों को लेकर, दोहों को लेकर जो भी गलत परसेप्शन बनाए गए हैं, जो भी मिथ्या जो यहाँ पर धारणाएं क्रिएट कर दी गई हैं, जैसे कि एक सिंपल सी, जैसे रामायण की है ना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, है ना। जो शूद्र है यानी कि नीची जाति है, जो नारी है, क्या वो ताड़ना यानी कि मारने के अधिकारी हैं, है ना। तो मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। इस पर भी मैंने एक बहुत पहले जब स्टार्टिंग में चैनल बनाया था, तो बाय द डिवाइन ब्लेसिंग, इस पर भी डिवाइन ने वीडियो बनवाई थी। तो मुझे अब याद भी नहीं है मैंने क्या क्या उसमें कुछ बोला था, तो आप ज़रूर से उस वीडियो को देखिएगा। अगर मुझे मिली तो मैं भी वहाँ पर उसको पिन कर दूँगी यहाँ पर, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का भाव ये है कि तुलसीदास जैसे महापुरुष जो ईश्वर से साक्षात्कार कर चुके थे, क्या वो स्त्री पुरुष में भेद करते थे? क्या वो जाति धर्म को मानते थे? तो इतना बड़ा उन्होंने ये चौपाई लिखी? नहीं सज्जनों, बिल्कुल नहीं। एक साधक, अपनी आत्मा में स्थित साधक, वो कभी ऐसा समाज में फैला ही नहीं सकता अपनी वाणी से, क्योंकि समाज सुधारकों की, धर्म गुरुओं की एक एक वाणी पूरे समाज को प्रभावित करती है। तो वहाँ तो उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, तो इसलिए जिस परसेप्शन में उन्होंने लिखा उसको समझने के लिए हमें, उसके अर्थ को जानने के लिए हमें उसी साधना की गहराई में जाना होगा, अपने आत्मा के, अपनी चेतना के स्तर को इतना ऊपर उठाना होगा कि हम उन शास्त्र ग्रंथों को पढ़कर उसका एक्चुअल मीनिंग को पकड़ पाएँ। जब हम इस स्तर पर पहुँचे बिना जब उनका अध्ययन करते हैं, तो होता क्या है कि हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। और जब अर्थ का अनर्थ हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति की कॉन्शियसनेस जो एक स्टेट होती है वो अलग अलग होती है। मैं अगर किसी चौपाई का अर्थ लूँगी, तो मेरी इस समय जो कॉन्शियसनेस है, जितना मैंने ईश्वर को समझ लिया है, जितना अनुभव कर लिया है, मैं उसके अकॉर्डिंग उन ग्रंथों में छिपी में लिखी साखियों को या चौपाइयों को या श्लोकों को समझूंगी। अगर आप या कोई और व्यक्ति, उनका जितना कॉन्शियसनेस है, उन्होंने जितना या आपने जितना ईश्वर को समझा है, जितना अपनी चेतना को समझा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको लेंगे, समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग अर्थ निकालेंगे। और इसी वजह से, इन्हीं तरीक़ों से, बिना अवेयरनेस में आए हुए, बिना उस ईश्वर को जाने हुए, जब हम उन शास्त्र ग्रंथों को, उन वेदों को जब पढ़ते हैं, तो उनका अपनी मन बुद्धि के हिसाब से, अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से हम उनका अर्थ लेते हैं। तो अर्थ लेते हैं, उसी तरह की धारणाएं समाज में हम प्रचलित कर देते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसी तरीके से फिर ये परंपराएं बन जाती हैं, फिर अंधविश्वास बन जाते हैं, फिर इस तरीके से थोड़ी सी चीज़ें खराब होने लगती हैं। तो जब भी हम इस तरीके के ग्रंथ पढ़ें, तो इसीलिए बोलते हैं कि हमें अपने परसेप्शन बड़ा रखना चाहिए। और लेकिन जब परसेप्शन बड़ा कैसा होगा कि जब हम थोड़ा अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाएंगे, तब ही हम उस परसेप्शन से चीज़ों को समझ पाएंगे जिस परसेप्शन से महापुरुषों ने लिखा। और ये न सिर्फ ग्रंथों को समझने में, क्योंकि जब हम ग्रंथों को उसी वे में समझेंगे जिस वे में वो लिखे गए, तो उसी वे में हमारी आत्मा का विकास होता है, उसी वे में हम अपने ऊपर काम कर पाते हैं, सत्य को समझ पाते हैं, ईश्वर के नज़दीक पहुंचने की उस यात्रा को सही तरीके से तय कर पाते हैं, और अपने साथ साथ और भी लोगों के विकास में हम सहायक बनते हैं। अदरवाइज जैसे कि जो उदाहरण स्टार्टिंग में दिया था कि ऐसे अर्थ का अनर्थ होता है, किसी ने कुछ कहा, भावना अच्छी है लेकिन समझ नहीं पाए, वहाँ पर क्लैश हुई,
झगड़ा हुआ, चीज़ें खराब हुई। तो यही सेम प्रोसेस हमारे शास्त्र ग्रंथों को लेकर हुई है। तो इसलिए यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी चैनलिंग हुई कि मैं बस ये थोड़ा सा आप लोगों को बताऊँ कि हम अक्सर खूब पढ़ें, शास्त्रों को खूब पढ़ें, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो ही हमें चीज़ों को हम अपने पुरानी अपनी संस्कृति को समझ पाएंगे, ईश्वर की लीलाओं को समझ पाएंगे। लेकिन उसमें जो सत्य छिपे हैं उनको समझने के लिए हम साथ साथ अपनी साधना के स्तर को बढ़ाएं, ईश्वर से नज़दीकी को बढ़ाने की दिशा में हम प्रयास करें। ठीक है, तो तब हम एक्चुअल में उनको सही तरीके से पढ़ पाएंगे, उसको उसी अर्थ में समझ पाएंगे। अदरवाइज़ तो फिर हम अर्थ का अनर्थ ही करेंगे। अदरवाइज़ तो जैसे कि हम जो एक चीज़ है कि हम बोलते हैं कि हम लाल कपड़े में बांधकर हम रामायण गीता को रख ज़रूर देते हैं, पढ़ते हैं, 50,000 बार हमने उसको पढ़ लिया होगा बचपन से। हम इतना बोलते भी हैं कि अरे मैं तो इतने सालों से गीता का पाठ कर रहा हूँ, मैं इतने सालों से रामायण का पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन क्या गीता जिस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है, रामायण जिस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है, क्या वो हम समझ पाए हैं? अर्थ का अनर्थ ही तो हम करते आए हैं। उसका जो सार तत्व है, हर एक श्लोक का जो सही अर्थ है, अगर हम उसको सच में समझ जाते तो गीता सिर्फ पढ़ने का विषय ही नहीं रह जाती, रामायण सिर्फ पढ़ने का विषय ही नहीं रह जाती। गीता साक्षात उस ब्रह्म ज्ञान को पाने का एक रास्ता बताती है। गीता इस अपने कर्म करते हुए भी हम कैसे ईश्वर को अपने घट के भीतर प्राप्त कर सकते हैं, उसका रास्ता बताती है। निर्लिप्त भाव से, आसक्ति के बिना हम कैसे इस अपनी जीवन यात्रा को पूरा कर सकते हैं, आत्मा को परमात्मा में विलीन कर सकते हैं, वो रास्ता हमें बताती है। लेकिन हम सिर्फ पढ़ने तक सीमित रह जाते हैं। रामायण का उत्तरकांड आप देखें, पूरा ब्रह्म ज्ञान से भरा हुआ है, लेकिन हम सिर्फ पढ़ने तक सीमित रह गए। हम उसके सही अर्थ को समझ ही नहीं पाए कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश इसमें इन महान पुरुषों ने दिया है। तो बस हमने सिर्फ पढ़ा, अपनी मन बुद्धि चेतना के हिसाब से हमने उसका अर्थ लिया और लाल कपड़े में फिर से बंद करके हम उसको रख देते हैं। इनफैक्ट बच्चे जब छूते हैं तो अरे नहीं नहीं, छूना नहीं, बिना नहाए भी मत छूना, ऐसे भी मत छूना, है ना। तो लेकिन हमें सच में हमें प्रेरित भी करना है, अपने बच्चों को पढ़ने देना है, और साथ में हमें खुद भी अपनी आत्मा के स्तर को बढ़ाना है, आत्मा का विस्तार करने की दिशा में आगे बढ़ना है, अपनी साधना के स्तर को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ना है, ताकि हम उन वेद ग्रंथों को भी उसके सही परिप्रेक्ष्य में समझ पाएँ। और जब हम समझेंगे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी समझा सकेंगे। तो वेद ग्रंथों के ऊपर और इसके ऊपर ऐसा मेरा कोई विचार नहीं था कि मैं यहाँ पर ऐसा कुछ बोलूँ, लेकिन बस मुझे ये डिवाइन ऑर्डर था कि मैं थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर से बोलूँ कि भाई अपने जो हमारी जो धरोहर है, वेद ग्रंथ पुराण उपनिषद, उनको अगर हमें सही परसेप्शन में समझना है तो वो इतने महान क्यों हैं, क्योंकि उनको उन महान ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं ने, उन महापुरुषों ने लिखा है। तो उनकी वाणी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना ही पड़ेगा, और थोड़ा प्रयास करते करते जब हम एटलीस्ट उस स्तर पर आ जाएं जहाँ कि हम उनको थोड़ा सा समझ पाएँ, और जब नहीं भी समझ में आता तो हम ये प्रार्थना कर पाएँ कि हे ईश्वर, हमें उसी परिप्रेक्ष्य में हम आपके श्लोकों को, आपकी वाणी को समझ पाएँ और उस सत्य तक पहुँच पाएँ जिसमें कि आपने इसमें लिखा है, और वो सत्य वो ईश्वर है। तो एटलीस्ट सारी जो यात्रा है, सारी जो वाणी है, वो वहीं आकर रुकती हैं। तो बस ये जो रास्ते हैं उन्हीं पर चलने के लिए हमें अपने आप को इस शुद्ध पवित्र भाव में और उस आत्मा के उस उच्चतम स्तर को हमें पाने की दिशा में आगे बढ़ना है, ताकि हम उनकी उस वाणी को उसी परिप्रेक्ष्य में समझ पाएँ। तो आई होप शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे, और अगर सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, और जो लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और बाकी बने रहिएगा मेरे साथ ऐसी और वीडियोस के लिए। तो इसी के साथ नमस्ते, राधे राधे।